हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो सीटेट जो हमारा एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, उसकी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। साइंस की आपको वीडियो मिली भी होगी। तो आज का जो हमारा सबसे पहली वीडियो है, हम कह सकते हैं मैथ, जो हम लेके कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो 2000 जो हमारा 24 जो जनवरी में एग्जाम हुआ है, 2024 में जो जनवरी मंथ में एग्जाम हुआ है दिस ईयर, उसमें एग्जाम में हमारे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, जो 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आपको देखने को मिले, क्योंकि ये सबसे नजदीक का एग्जाम है जो सीटेट का पेपर 1 का हुआ था, या पेपर 2 का भी हुआ था, लेकिन हम पेपर 1 देखने वाले हैं। तो पेपर 1 का जो एग्जाम हुआ था, कैसा हुआ था, कैसे क्वेश्चंस थे, ये हम देखेंगे इस वीडियो में और प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट आंसर की तरह नहीं कि हम जल्दी जल्दी भगा दें, ताकि एग्जाम में आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। बड़े बेसिक थे। और इवन इस एग्जाम से पहले जो हमने मैराथन ली थी, उसमें आउट ऑफ 15 हमारे जो एग्जाम में आउट ऑफ 15 जो नंबर आए थे अप्रोक्सीमेट 10 to 12 जो क्वेश्चंस थे वो आपके एज इट इज मैराथन से जस्ट नंबर्स चेंज थे। अदरवाइज जो हमने 80-90 क्वेश्चंस लगाए थे वहीं से पूरा पेपर देखा गया था। 15 नंबर का अप्रोक्सीमेट सभी का कंप्लीट हुआ था सिर्फ जस्ट एक वीडियो से। तो इस सफर में आप हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि इस बार भी आपका अच्छे मार्क्स आए। हम सिर्फ वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे या फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं या फिर देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी और इवन कुछ पेडागोजी के भी आपको चैप्टर मिल जाएंगे यहाँ से, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस रहे हैं। पेपर 1 में ऐसा डिफिकल्ट कुछ ज्यादा नहीं आता। एक स्ट्रेटेजी जब एग्जाम आएगा तो उससे भी लेके हम बात करेंगे कि कैसे आप क्रैक कर पाएंगे इजी वे में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यदि एक संख्या को 8 से बढ़ा दिया जाए, अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, तो वो क्या संख्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो अगर हम मान के चले एक संख्या हमारे पास क्या है, x है, क्योंकि हमें कोई नंबर गिवन नहीं है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर इसमें हमने 8 बढ़ा दिया तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है, ये डबल हो जाएगा। मतलब x हमारा नंबर था, 8 हमने उसमें जोड़ा तो नंबर क्या होगा? डबल होगा। ये किसके इक्विवेलेंट, क्योंकि ये कन्वर्जन क्रिएट हुआ एज पर क्वेश्चन। अगर हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आएगा वो आएगा, यहां से इधर x जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8। सिंपल है। हमारे नंबर की जो वैल्यू आती है वो आती है 8, और यही आपका हो जाएगा आंसर। और इवन आप खुद भी सोच सकते हैं कोई नंबर कब डबल होता है, जब उसमें खुद को ही जोड़ दिया जाए। तो अगर किसी नंबर में 8 को जोड़ा और वो डबल हो गया, दैट्स मीन वो खुद भी एक नंबर क्या था? वो खुद ही नंबर था जो हमने जोड़ा था। तो सेम क्वेश्चन से भी हम देख सकते हैं सोल्व करके, या फिर हम डायरेक्टली भी इसको देख सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 मिलीमीटर के समान है, मतलब 1 मिलीमीटर इन वैल्यू में किसके समान है? ये अपने आप में जस्ट यूनिट का कन्वर्जन पूछा गया है, जो कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो इस कन्वर्जन के लिए अगर ये टेबल देखें तो आपने बचपन से देखा होगा, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। तो जब आप इसमें जब वैल्यू को आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैल्यू का 10 टाइम में आपको इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है। इसी के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जैसे कि अगर आप किलो के नीचे 1 लिखते हैं तो हेक्टेयर के आगे आपको क्या आ जाएगा? 1 और 0। यहाँ पे 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका क्या पढ़ रहे हैं कि आपका 1 केजी में अगर हम देखें कन्वर्जन, ठीक है, इवन इसके आगे 1000 आएगा ऐसे ही, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो ये आपकी वैल्यू बनेगी ग्राम में। आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी क्या है? ग्राम, बेस यूनिट। तो 1 केजी में कितना आता है आपका? 1000 ग्राम। तो यहां से आप जब भी आप वैल्यू को निकालेंगे, जिस वैल्यू को पूछा गया है या फिर गिवन है उसके नीचे 1 लिखिए, और अगर आप राइट जाते हैं तो 10 टाइम इंक्रीज इस तरह करते जाएंगे। अगर इस तरह जाएंगे लेफ्ट में तो उस केस में आप क्या करेंगे? डिवाइड में लिखेंगे। लाइक 1 ग्राम, यहां पे आप चलेंगे तो 1/10, आगे आएगा 1/100 और 1/1000। इसका मतलब केजी। अगर 1 ग्राम में पूछा गया किसको? केजी को, तो आपका कन्वर्जन ये बनेगा। और अगर 1 केजी में पूछा गया ग्राम को तो इस तरह की डायरेक्शन में। इवन सेम आगे तक भी आप देख सकते हैं। अगर हम देखें मीटर से कन्वर्जन मिलीमीटर में करते हैं तो जैसे कि आपको बताया इधर की तरफ में वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी क्या आएगी? यहाँ पे 1 लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका 1 मीटर, यहाँ पे आया 10, ये आया 100, तो ये आएगा आपका 1 0 और इंक्रीज की
तो आपका 1000 mm, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 1 मीटर में आपका 1000 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन कुछ लोगों ने इसको बेस यूनिट के थ्रू भी देखा होगा, लेफ्ट और राइट में। हमने जो सिखाया जस्ट वैल्यू रखिए इस टेबल में, आप निकाल पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने सेंटर से लेफ्ट और राइट में देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है 1 मिलीमीटर है, और यहाँ पे यूनिट्स क्या है, मीटर, और आपका क्या है, सेंटीमीटर है। तो अगर 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर जो आपका आता है वो है आपके पास यहाँ पे, और 1 मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्या है, 1 mm अगर हम बात करें तो 1/10 क्या है, सेंटीमीटर। और ये कन्वर्जन कहाँ है आपका, mm से सेंटीमीटर की तरफ। तो अगर आपका यहीं पे पूछा गया था कि 1 mm किसके इक्वल है, 1/10 सेंटीमीटर के, तो यही वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर हुआ, 1 mm के। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो अब ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपका बनता है यहां से, आपका बनेगा सेकंड, जो कि है बी फॉर भारत। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टेबल को भी आप देख सकते हैं, शायद आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा आगे के लिए रेफर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि एक सदैव सम बहुभुज होता है, अ डैश इज रेगुलर, इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन होता है इनमें से कौन सा, रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, जिसमें आपकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। अगर हम पहला केस देखते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या ये सभी में जो सम द्विबाहु है उसमें एंगल और साइड्स इक्वल होंगी, तो ये नहीं होंगी। पंचभुज में भी जरूरी नहीं है कि सभी साइड और एंगल इक्वल हो, वृत्त में भी नहीं होंगी। तो बचता है हमारे पास वर्ग। वर्ग कैसे, जब आप वर्ग मतलब स्क्वायर की बात करें, आप जब स्क्वायर बनाते हैं तो आपको पता है जो इसकी साइड्स है, जो इसकी साइड्स है वो सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। साथ में जो एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सम बहुभुज। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, जो कि हम कह सकते हैं बी फॉर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। कितना सा बेसिक क्वेश्चन है अपने आप में कि त्रिभुज का आपने पूछ लिया कि त्रिभुज के जो कोण हैं उनका टोटल कितना होता है। तो सभी को पता है, अगर हम इंटरनल कोण की बात करें, एंगल की बात करें, तो इसका जो टोटल होता है हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। ये होता है हमारे पास। तो हम इसको एंगल ए बी और सी ले सकते हैं, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, सी फॉर कनाडा, जो कि है 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वह है आपका पार्सल भेजने की दर। कोई पार्सल है, उसे भेजा गया है, किस दर में भेजा गया वो क्वेश्चन देखते हैं। पार्सल वजन 50 ग्राम या उससे कम पे, अगर पार्सल का वेट क्या है 50 ग्राम या उससे कम है, उसका प्राइस क्या है 15 रुपीज है। पार्सल का वजन प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, मतलब जैसे ही 50 ग्राम से ऊपर क्रॉस होगा तो एक्स्ट्रा जो 50-50 ग्राम अतिरिक्त, ठीक है, प्रत्येक एक वर्ड लगा है एवरी, यहाँ पे अगर इंग्लिश में भी देखेंगे एवरी एडिशनल, मतलब जैसे ही 50 ग्राम हुआ कंप्लीट, जो फर्स्ट रेट है, उसके बाद अगले 50, फिर उससे आगे 50, मतलब आप ये मान के चलिए फर्स्ट देन 50 ग्राम फिर 50 ग्राम, ऐसा नहीं है, इसके बाद कंटिन्यूस उसके लिए प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लिखा है, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए कितना रुपए है, 7 रुपए लगेगा। मीना दिल्ली से अपने दोस्त चारू को पार्सल भेजना चाहती है। पार्सल का वजन कितना है, 350 ग्राम है। तो टोटल उसका पार्सल कितने में जाएगा उसको ये बताना है, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला है, टोटल ग्राम कितना है, टोटल वेट, टोटल जो वेट है वो है 350 ग्राम, ठीक है। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, सबसे पहला जो रेट बताया है वो बताया है 50 ग्राम का कितना प्राइस है, वो है आपका 15 रुपीज। फर्स्ट ये हुआ आपका 15 रुपीज, ठीक है, 15 रुपीज। उसके बाद ये 50 ग्राम हमने निकाल लिया, इसके बाद बचता है आपके पास 300 ग्राम।
अब रेट जो लग रहा है प्रति एक का वो लगेगा 50 ग्राम पे, तो डिवाइड बाई अगर 50 कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये आएगा 6 और इसका क्या प्राइस है 7, प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आया 6 सत्ते 42, आपका आया 42 रुपए यहां से और 15 रुपए यहां से। तो दोनों प्राइस को अगर हम जोड़ देते हैं 15 प्लस कितना 42 रुपीज, ठीक है, ये आपका टोटल बन जाता है 57 रुपीज और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4 जो कि है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक वैल्यू है प्राप्त करने के लिए 9909, 9099 और 9009 के योग में से क्या घटाना चाहिए कि वो प्राप्त हो सके। मतलब आपके पास एक वैल्यू है, आपको जो प्राप्त करनी है और इनके सभी के योग में से क्या घटाना है कि ये वैल्यू मिल सके। तो अल्टीमेटली पहले आपको क्या करना है, इन सभी का योग करना है। तो या तो क्या है कि आप इसको प्रॉपर्ली योग कर लीजिए या फिर आप थोड़ा सा यूनिट डिजिट की हेल्प से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे, सबसे पहले सभी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर वैल्यूज लिखते हैं तो आपने सीक्वेंस वाइज एग्जाम में बड़े आराम से करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस वे हैं जो इजीली आपको नंबर देके जाते हैं। तो 9 बार 9 या 27 7 आएगा, फिर यहाँ आया 2 आपका 9 और 2 11। आगे आपको सोल्व अभी नहीं करना, जरूरत पड़ती है तो सोल्व कर सकते हैं। आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपके पास कोई वैल्यू बनने वाली है, इस वैल्यू में से ये मिल जाए, ठीक है, ये मिलना चाहिए आपको। ऐसा क्या घटाए, मतलब अल्टीमेटली आपके पास जो ये वैल्यू बनी 17, इसमें से कोई वैल्यू हमने घटा दी है यहाँ, ठीक है, इसको x समथिंग कुछ मान के चल सकते हैं, ठीक है। आपने ये x वैल्यू घटानी है, अभी हमें लिखना है तो इसलिए हम इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें लास्ट में चाहिए आपका 4, यहां पे हमें चाहिए 5, ये चाहिए हमें 4 और ये चाहिए हमें 5 और ये 2, ये वैल्यू चाहिए। अब आप ये देखिए कि ऐसा कब केस आएगा कि 7 में से 4 आ जाए, तो ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कि 4 आ सके। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, सिंपल है। अब आता है नेक्स्ट कि आपके पास क्या है 1 में से ऐसा क्या घटा है जो 5 बने। तो नॉर्मल सी बात है, 1 में से डायरेक्टली आप 5 सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको 5 बना सके। लेकिन जब आपके पास ये कंप्लीट नंबर है तो यहां से कैरी जाएगा, जब ये आगे से एक नंबर लेगा तो ये बनाएगा 11 बनने के बाद यहां से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए, तो ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है 6। तो अगर आपके पास ये वैल्यू बनी 11 में से 6 गए तो बनते हैं आपके 5, ठीक है। अब ये वैल्यू के लास्ट की 2 डिजिट, हो सकता है आगे भी कुछ जरूरत रहेगी हमें। अब लास्ट में आपके पास है 63 ऑप्शन में देख लीजिए कौन से में लास्ट वैल्यूज है, मतलब ये टोटल नंबर घटाना था। तो देखिए ये नंबर नहीं है, ये भी नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट में 63। इसका मतलब है इसको अचीव करने के लिए जो भी हमारा ऊपर नंबर आता उसमें से अगर ये हम 2563 घटा देते तो आपका ये जो नंबर है वो मिल जाना था। और इसी तरह से आप टाइम बचाते हुए आपके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन का टाइम भी कम लगता है क्योंकि आपने 50% ही कैलकुलेट किया और एरर भी होने की चांसेस कम से कम हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ से डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप प्राइम नंबर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है। तो पहला है कि आपका एक से रिलेटेड है कि एक नंबर, ये स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से और ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम मान सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो एक जो नंबर है 1 जो है इज अ प्राइम नंबर, ये गलत है। एक क्या है, अभाज्य संख्या जो है वो नहीं है। एक कंपोजिट है, एक भाज्य संख्या है, वो भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो क्या है आपका अभाज्य का जो केस है उसके केस में क्या होना चाहिए, उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर उसके 2 फैक्टर्स हैं तब वो प्राइम नंबर कहलाती है। लेकिन एक का क्या फैक्टर, एक ही होता है वो खुद। तो इस केस की वजह से क्या होता है, अभाज्य नंबर नहीं होता एक। भाज्य की क्या डेफिनेशन है, तो भाज्य के केस में क्या है, उसके 2 फैक्टर जैसे हैं या फिर हम कह सकते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तभी वो क्या होगा
भाज्य होगा। तो लेकिन एक के क्या है, यहाँ पे 2 से भी ज्यादा फैक्टर नहीं होते। अब इसके बाद है कि ए इज अ बोथ प्राइम एंड कंपोजिट। जब इसको ना ही भाज्य में रखा ना ही अभाज्य में रखा तो वो दोनों कैसे हो सकता है, ना ही वो अभाज्य है और ना ही वो भाज्य है। ऐसा स्टेटमेंट अगर देखें तो वो है फोर्थ। तो एक जो है वन इज नाइदर प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर, कि एक जो है आपका ना ही अभाज्य संख्या है ना ही वो भाज्य संख्या है, और यही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, जिसके साथ आंसर है हमारा 4। आप समझे होंगे भाज्य के जो होते हैं अभाज्य के जो होते हैं वो फैक्टर कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होना जरूरी है, ठीक है। और जो भाज्य है, भाज्य के केस में आपके क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ये जरूरी होता है। तो अगर ये आपको पता है तो आपका स्टेटमेंट वाइज सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1 नंबर देके जाता है हमेशा। ये आपके पास नेक्स्ट है कि इसमें आपको पैटर्न बेस्ड है, तो इसमें आपको एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपके पास 2 वैल्यू फिल करनी है। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो पैटर्न जो है 1 8 आ गया 27 फिर है 64 और ये डैश डैश, ठीक है। अब अगर नहीं 125 और है यहाँ पे 125 और ये डैश, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज हैं। इसमें अगर आप देखें कॉमन तो आपको देखने को मिलेगा, ये तो हम कह सकते हैं 1 की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, और जो आगे 2 वैल्यू आएंगी वो आएंगी 6 की क्यूब और 7 की क्यूब, ठीक है। 6 की क्यूब क्या होती है, अगर आपको वैल्यू पता है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं 6 इंटू 6, यहां पे जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को दोबारा से करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई, और ये आपका फर्स्ट जो बनेगा रिजल्ट बनेगा। सेम आपका 7 के केस में आप 3 बार 7 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब निकालने के लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी क्यूब की वैल्यू होती है 6 की वो होगी 216 एंड 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, मैथमेटिकल है, बोर्ड मास के थ्रू आप कह सकते हैं इसको सोल्व करना है। वैसे इतना डीपली नहीं है, जस्ट बेसिक सा है कि आपको सीक्वेंस अगर पता है कि कब हमें पहले डिवाइड करना होता है, कब सब्ट्रैक्ट करना होता है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप बेसिकली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखें तो इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यूज भी उसी के अकॉर्डिंग हमेशा करेक्ट आएगी। अगर आप इसको बिना बोर्ड मास करेंगे तो आपको हमेशा ये 1 नंबर का नुकसान करके जाएगा हमेशा, क्योंकि फ्री का नंबर है इसलिए नुकसान है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं जो आपको नुकसान दे। अब इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। इस केस में माइनस और प्लस जो होता है हमेशा वो बाद में होगा। सबसे पहले आता है आपके ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब इस तरह के सीक्वेंस चलते हैं। तो अगर इतना पोर्शन देखिए सब्ट्रैक्ट बाद में होना है, तो इतने पोर्शन में आपका क्या है मल्टीप्लाई है। तो 25 की जब 5 बार करेंगे या फिर हम कहते हैं 25.3 की करेंगे 5 के साथ, तो 25 पंजे 125 और इसके साथ आएगा 1.5, इसका मतलब 126.5 तो आएगा यहां से माइनस। अब ये दोनों क्या है डिवाइड में है, तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे 5 सत्ते 35 माइनस। अब यहां से फिर आपका 18 किया क्या आएगा 54, ये आया आपका 54, और 3 का जब आपके पास 1.5 तो ये भी आपके पास बना 55.5, ये आपकी वैल्यू बनी। अब आपके पास माइनस की 2 वैल्यूज है, प्लस की 1 वैल्यूज है, तो 0.5 से 0.5 यहां से प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा और 7 आपका किसमें 55 में जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा आपका 126 माइनस ये दोनों जुड़ने के बाद 62, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा लास्ट में 4 और ये 6, ये बना 64, यही होगा आपका आंसर। तो 64 आप देख सकते हैं, 64 आपका जो आंसर है वो है सेकंड, और यही होगा आपका 1 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेंढक एक स्थान O से शुरू करते हुए 3 कदम कूदता है और एक खरगोश 7 कदम कूदता है, निम्नलिखित में से किस सीढ़ी पर दोनों एक साथ कूदेंगे, ठीक है। एक फ्रॉग है, मतलब आपका जो है मेंढक है वो कूद रहा है और एक खरगोश है वो कूदता है, लेकिन दोनों की जो कूदने की वैल्यू है वो 3 कदम कूदेगा एक साथ, और जो आपका खरगोश है वो कूदेगा 7 कदम, ठीक है। मतलब आपका अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि आपके पास एक जो है मेंढक है जो कि 3 कदम कूदेगा और इसी तरह
आपका खरगोश है, ठीक है, ये आपका 7 कदम कूदेगा। जब आपके इसके मेंढक के 3 कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट टाइम वापस 3 कूदेगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, सीक्वेंस मैच नहीं होगा। स्टार्ट करे, एक तरह से आप इसको क्वेश्चन को लेके चलिए कि जब ये स्टार्ट करे, हर बार का एक ही वैल्यू से हो, या फिर आप मान के चलिए जो भी वैल्यू गिवन है वो आपकी 3 और 7 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी वे एक साथ कदम ताल या फिर हम कह सकते हैं एक साथ जंप करेंगे। तो अगर आप देखेंगे 7 और 3 तो कौन सी वैल्यू कौन सी वैल्यू इससे कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है वो चेक करना है। तो 3 का केस क्या कहता है कि आपको वैल्यू का डिजिटल सम करना है। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो दैट्स मीन वो नंबर उससे डिवाइड होगा। तो क्या पहला नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 और 4 7 और 3 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास आपका यह है आपके पास 4 और 7 आपका है 11, ये भी डिवाइड नहीं होगा। जो नेक्स्ट वैल्यू बनती है वो है 7 और 3 10 और 8 18, ये नंबर ऐसा है जो कि आपका 3 से क्या होता है, डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि आपका ये भी डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो 5 और 4 9 और 3 12, तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि आपके 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अब चेक करना है हमें 7 से, क्योंकि दोनों से होना है। अगर 3 से डिवाइड नहीं हुए तो 7 से हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर निकल जाते हैं। अब 7 से चेक करना है। तो 7 से अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 7 पंजे 35, आगे का टेबल नहीं चलेगा, इसका मतलब ये आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसके केस में अगर आप वेरीफाई करना चाहे तो 7 से करेंगे जब इसको डिवाइड, 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, ये फुल 2 7 से और 3 से दोनों से कट जाएगा नंबर। और इसी तरह ये जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ये इसको सेव कर देते हैं, आपको टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन जो है एज इट इज मिल जाएगा आफ्टर क्लास के लिए। ये क्या होता है, बिकॉज 3 and 7, ठीक है, इसको क्या करता है, टोटली कट करेगा। 3 और 7 इसको कट करेगा, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लेके चलेंगे और तभी उसके जो कदम है वो दोनों के सीढ़ियों पे सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, 2 सही 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या हमें बतानी है। तो जो नंबर है उसमें क्या बताना है कि वैल्यू आपके पास दिया गया है 2 सही 2/3 में कितना, राइट एंगल, तो 90 की क्या होगी, 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आएगा 3 दूनी 6 और 2 8, यहां से आपके पास बना 8 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 90, यहां से आपका बनेगा 30। और अगर आप देखें तो ये आप जब 8 दिया 24 और 1 0 एज इट इज, ये बना डिग्री, तो 240 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है थर्ड आंसर। और यही आपको सिंपल सा एक नंबर मिला के जाता है। इतनी सी कैलकुलेशन आती है पेपर 1 में। पेपर 2 में थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है कैलकुलेटिव, और बाकी पेपर 1 में एच नहीं आता जो कि आपका टाइम टेकिंग हो। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट, इनमें सबसे कम कॉस्ट किसकी होगी। तो देखिए सिंपल है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा अगर आप इसको इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो सबसे पहला जो केस आता है वो है केस 1। केस 1 में क्या है, आपके क्या है 250 रुपए प्रत्येक के 75 पैकेट, 75 पैकेट्स ऑफ 750 ईच, मतलब आपके पास टोटल 75 क्या है, पैकेट्स है। कितने के प्राइस में, ईच का प्राइस बताया, तो 750 के ईच प्राइस है, तो इतना मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट बनेगी। अगर आप इसी को सेकंड लेंगे, सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, सेकंड का स्टेटमेंट चेक करते हैं और वैल्यू बनाते हैं। इसमें लिखा है 7.5 प्रत्येक के 750 पैकेट, या फिर आप देखेंगे 750 पैकेट्स ऑफ कितना है 7.5 ईच, मतलब आपके टोटल पैकेट अब की बार कितने 750 पैकेट्स हैं। ईच की जो प्राइसिंग है वो है 7.5, करेक्ट है। नेक्स्ट अब थर्ड देखते हैं। थर्ड के केस में अगर हम देखें, अब की बार लिखा है 750 प्रत्येक आइटम के 7.5 दर्जन आइटम। अब की बार जो है आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट यहां लिखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है कि 7.5 दर्जन, ठीक है 7.5, और अगर दर्जन है उसको काउंट करेंगे नंबर में, टोटल नंबर में, तो इंटू करना होगा 12,
क्योंकि एक दर्जन में कितने आइटम्स होते हैं, कितने पीस होते हैं, वो होते हैं 12। पर पीस कितना प्राइस है, पर आइटम कितना प्राइस है, वो है 750। अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। ये टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है और वो भी कौन सी, मिनिमम ढूंढना है। अब लिखा है 750 दर्जन आइटम्स ऑफ 7.5 पर कॉस्ट, ठीक है। तो आपका कितना है, 7.5 कितना है दर्जन, इंटू करेंगे 12 में और इंटू करेंगे कितना, इसकी कॉस्ट से, तो ये आ गया आपका 7.5। अब आपके पास क्या है, यहां से देखने को मिलेगा कि या तो आप इनकी चारों की क्या है, इक्वल निकालिए कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी, यहां से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, और या आपके यहाँ पे जो भी सबसे कम रिजल्ट होगा वही होगा इसका आंसर। सिंपल है। अब पॉइंट आता है कि आपको कैलकुलेशन कम करनी है, आपको टाइम बचाना है, उस केस में क्या देखेंगे। अब आप देखिए 75 और 750, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई है। यहां पे आपके पास क्या है, 750 यहां पे भी और 750 यहां पे भी। यहां पे आपके पास कितना है, 75 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे और यहां करेंगे 7.5, किसमें वैल्यू ज्यादा आएगी, इसमें। तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इससे छोटा तो ये है हमारे पास, करेक्ट है। उसके बाद यहां से आप देखिए, अब आपके पास है 750 इंटू 12, ठीक है। अब आप ये देखिए इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पास एक छोटी वैल्यू तो निकल के आई, तो 750 इंटू 7.5 ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि इसमें 12 में मल्टीप्लाई है और 7.5, या फिर आप कह सकते हैं 750 इंटू 7.5, आपके पास ये यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, इंटू 12 भी है, इसका मतलब ये तो 12 गुना और ज्यादा वैल्यू है। तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें छोटा निकालना है। अगर बड़ा निकालना होता सेम इसका आंसर हम अपोजिट कर रहे होते। लास्ट देखते हैं अब इन दोनों में से कौन सा है। तो देखिए आपके पास है 750 इंटू 7.5, यहाँ पे आपके पास है 75 इंटू 12 का मतलब आप लेके चलिए 10 टाइम से ज्यादा ही है, मतलब ये 12 इंटू हो रहा है तो टाइम है ना, तो 12 गुना है, मैं इसको 10 गुना मान के रफली चलूं तो 750, ठीक है, ये बनाएगा 750, क्योंकि 10 टाइम है तो एक जीरो बढ़ा देगा। ये आप हटा लीजिए एक सेकंड के लिए, इसमें मल्टीप्लाई किसकी हुई 7.5, ये जो बना अभी वैल्यू, ये जो वैल्यू बनी और ये बनी, आपको क्या दिखेगा, इक्विवेलेंट दिखेगी। ये दोनों वैल्यू क्या है, थोड़ा इक्विवेलेंट है। बट अगर आप देखेंगे ये क्या है 12, अभी हमने 10 मानी थी, इक्विवेलेंट दिखा, इसका मतलब ये 12 है तो ये ज्यादा हुआ, तो ये भी क्या होगा, आपका आंसर नहीं होगा, और आंसर आपका आएगा सेकंड, और यही आपका आंसर होगा। अदरवाइज आप सीधी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेकंड आंसर के साथ जाएंगे और सेकंड है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ब्रज के पास अपनी पसंद की भूमि को कवर करने के लिए 100 मीटर लंबा तार था, ठीक है, एक उसके पास जो है भूमि है, उसको कवर करने के लिए उसके पास एक 100 मीटर का वायर है। अब वायर को वह सबसे बड़ी जमीन लेना चाहता था कि इस जो उसे जमीन मिले वो ज्यादा से ज्यादा मिले। सबसे बड़े क्षेत्रफल को ग्रहण करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी माप को चुनना चाहिए, ठीक है। तो उसके पास क्या है, एक वायर है जिसकी लेंथ है 100 मीटर और उससे वो अपना ग्राउंड को कवर करना चाहता है। ग्राउंड की जो डायमेंशन है वो इन चार में से हो सकती है, और उन चार में से कैसे हो सकती है वो देखेंगे। तो टोटल उसके पास जो वायर की लेंथ है वो है 100 मीटर। इसका मतलब जब इस 100 मीटर वायर को वो क्या करेगा, इसको मोड़ के एक आयताकार या वर्गाकार आकृति देगा, तो उसी के थ्रू क्या होगा, उसकी जमीन कवर होने वाली है। टोटल उसकी ये कह सकते हैं हम बाउंड्री करने वाला है वो। तो अब क्या है हमारे पास, ये जो वायर है टोटल इसकी जो लेंथ है यहां से चल के वापस आए, ये कितना है टोटल, ये टोटल है 100 मीटर। इसका मतलब आपके पास इसका आपको क्या मिलता है, परिमाप। तो आपके पास अगर कोई भी परिमाप है, एक तरह से हम मान के चलते हैं ये आयताकार है, अगर ये आयताकार है, ओके, जिसकी लंबाई या चौड़ाई अलग हो सकती है, अभी मान के लिए हम चले तो उसका क्या है, आयताकार का परिमाप आपके पास कितना है, वो है आपके पास 100 मीटर, ओके। अब अगर इसको परिमाप की वैल्यू लिखे L+B इक्वल टू 100 मीटर, 2 से ये कटेगा तो आपके पास आया 50। तो लंबाई प्लस जो आपकी चौड़ाई है वो कितना बनाती है, टोटल दोनों को जोड़ के 50 होना चाहिए। पहला केस ये 50 होना चाहिए। अब अगर मैं देखता हूं तो 50 क्या सभी बना रहे हैं, 15, 35, 50, 20 और 30, 50, 25, 25, 50 और 5 और 45,
50। पहला केस तो ये है कि सभी लोग जो बना रहे हैं, मतलब सभी जो परिमाप है यहां से 50 बना दिए। लेकिन अब आप देखिए, अगर मैं L इक्वल टू बी रख दूं, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, मैंने इक्वल टू रखा 2L बनेगा यहां से, मतलब एक बी को अगर आप वापस रखते हैं L प्लस L, यहां से आपने दोनों को इक्वल रखा है, ये बना 50, ठीक है, हमने मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास बनता है 2L इक्वल टू 50। अब वैल्यू बनती है L इक्वल टू क्या बना, 25, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ है वो 25 है और आपकी लेंथ क्या है, 25 है, तो आपकी जो दूसरी साइड है वो भी बनी 25। तो ऐसे केस में जब दोनों इक्वल होंगी, मतलब जो उसका ग्राउंड है वो क्या होगा, टोटली वर्गाकार होगा, तब उसका जो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो कवर कर रहा होगा। बाकी इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आप इसकी मल्टीप्लाई के थ्रू भी जाएंगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा थर्ड आंसर 25 गुना 25 की अगर वो माप लेता है तो उसको क्या होगा, एक ज्यादा से ज्यादा एरिया मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 साल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 1/2, ठीक है। सिंपल है, फ्रॉम आया है तो इसमें से बनाना है, सिंपल सी चीज है कि आपके पास क्या आया, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 डिवाइड बाई 2, हमने उसको जस्ट सोल्व किया। इसमें से कितने पैकेट बनाने हैं, कितने पैकेट के मतलब पर जो क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, 1/12, ठीक है। कितने में से कितना निकालना है, सिंपल है। अब आपको पता है अंदर अंदर की गुना और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपके पास है 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, यह आपके पास कितना आया, यह आपके पास 6, ठीक है। 6 पंजे 30 और आपके पास आया 6 एकम 6 और 3 9, आपके पास आंसर आता है 90, जो कि होगा 90, और यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको दिया गया है, एक यामिका ने 100 बार पासों को फेंका, निम्नलिखित परिमाण जो परिणाम है वो प्राप्त किए, ये जो वैल्यूज है उसको रिजल्ट मिला। एक पासा था, 10 बार उसने फेंका, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसे अधिकतम प्राप्त हुई। तो जो पासा है वो 10 बार फेंकने के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो ज्यादा से ज्यादा उसको प्राप्त हुआ है। तो सिंपल है कि आपको सिर्फ ढूंढना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ। तो 5 को देख लेते हैं, 5 कितनी बार आया आपका, 2 बार। जो आपका 3 है उसको देखते हैं, 3 आया है 3 बार, ठीक है। 6, इसका मतलब 5 तो होगा नहीं, 5 को कट कर सकते हैं। 6 को अगर चेक करें तो 6 से 2 बार, ये भी कट। 1 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, तो 3 ही नंबर एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, और 3 जो रिपीट हुआ है वो है ऑप्शन 2, और यही आपका क्या है आंसर। और इसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे आज के क्वेश्चन हो गए खत्म। तो आज हमने देखे 15 क्वेश्चन जो कि हमारे इसमें जनवरी के एग्जाम जो कि 2024 को हुआ था, लेटेस्ट एग्जाम था, जिसके 15 क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन आते हैं उनको देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम देखेंगे वो सेम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में मिलते हैं आपको जो पेडागोजी की क्लास में। कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रिलेटेड टू मैथ या फिर अदर्स सब्जेक्ट, तो प्लीज हमें बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करिएगा, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।